तो आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो जिस भी बच्चे ने इस वीडियो को क्लिक किया है, इट्स मीन आप अपने यूकेपीएससी मेंस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और हम ये वीडियो बना भी ऐसे लोगों के लिए ही रहे हैं जिन्होंने इस बार का यूकेपीएससी का प्री दिया है और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार उनका रिजल्ट अच्छा है। और हम होप करते हैं, आप सबके लिए दुआ करते हैं कि आप सब अपना प्री क्लियर कर जाएँ और आप हमारे साथ जुड़े ताकि हम आपको आपकी मेन्स की प्रिपरेशन में हेल्प कर पाएँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले कुछ दिक्कतें क्या आती हैं जब भी कोई बच्चा या कोई बिगिनर मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है मेंस की प्रिपरेशन में, दैट इज़ आंसर राइटिंग। क्योंकि बहुत से बच्चों को कंटेंट याद तो हो जाता है, बट उसको लिखना कैसे होता है, उसकी जो फॉर्मेटिंग होती है वो किस तरीके से बनानी पड़ती है, या फिर आपको कौन सी अप्रोच आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी। आपके लिए पैराग्राफ अप्रोच ज़्यादा बेटर है या फिर आपके लिए पॉइंट वाइज अप्रोच ज़्यादा बेटर है, तो कौन सी अप्रोच ज़्यादा बेटर है। इसके बाद एक और जो सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने भी अपने मेंस की प्रिपरेशन के दौरान फेस की थी और मैं अपने 1-2 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही उसे ओवरकम कर पाया था, दैट इज़ एस्से को समझना। क्योंकि एस्से एक ऐसा टॉपिक है ना, जो अगर आपको समझ आ गया तो आप उसमें अराउंड एंड अराउंड बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे जो टॉपर निकलते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की बात करो, आप किसी भी स्टेट पीसीएस को उठा के देख लो, चाहे आप यूपी पीसीएस को उठा के देख लो, चाहे आप आरएएस को उठा के देखो, एमपी पीएससी को उठा के देखो, आप किसी भी स्टेट पीसीएस को लो या फिर आप यूपीएससी को उठा के देखो, जिन बच्चों ने एसए में महारत हासिल कर ली वो बच्चे टॉपर ही निकलते हैं। मतलब उनके इतने मार्क्स तो बन जाते हैं कि वो बच्चों का जो रैंक होता है एटलीस्ट वो फाइनल मेरिट में आ जाते हैं, या वो इंटरव्यू कॉल तो उनका आ ही जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपको इंपॉर्टेंटली समझनी होती है। इसके बाद उत्तराखंड पीसीएस के रिलेटेड जो सबसे बड़ी दिक्कत मैंने देखा है बच्चों को फेस करते हुए, या जिन भी बच्चों ने मेरे से 2024 के मेंस के लिए पढ़ा था, उन सब के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनको यूके जो पेपर हैं, यूके के स्पेशल पेपर 5 और 6, इसके रिगार्डिंग नहीं समझ आ रहा था। क्योंकि एकदम से क्या हुआ था, पैटर्न चेंज हुआ था और बच्चों को ये भी समझ नहीं आया कि किस तरीके से हम जो ये पेपर 5 और पेपर 6 को टैकल करें, इसमें कंटेंट क्या आएगा, किस तरीके से हमने उत्तराखंड के जो क्वेश्चंस हैं उनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। यूजुअली क्या होता है, जीएस 1 to 4 इनको लेकर तो बच्चों में बहुत ज़्यादा ये रहता है कि ठीक है वो बाकी स्टेट पीसीएस को फॉलो कर लेंगे, वहाँ के आंसर्स को देख लेंगे, वहाँ के फॉर्मेटिंग या वहाँ के जो मॉडल आंसर्स हैं उनके हिसाब से लिख लेंगे, एसए को भी वो एक बार को टैकल कर लेंगे। बट पेपर 5 और 6 इनको कैसे करेंगे। और इन्हीं में जो तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है बच्चों को, दैट इज़ योर एथिक्स का पेपर। तो एथिक्स का जो पेपर होता है वो दिखने में तो बहुत सरल होता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल देखने को मिलेंगे, आपको एक कोट मिल जाएगा, चाहे वो महात्मा गांधी का कोई कोट हो या अंबेडकर जी का कोई कोट हो, या फिर आप देख लो किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का कोई कोट हो, वो आ जाएगा, उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आती है केस स्टडीज़। अब केस स्टडीज़ को कैसे आप टैकल करोगे वो भी आपको देखना होता है कि क्या आप इसमें 3 से 4 अप्रोच लेके चलोगे या नहीं लेके चलोगे। तो ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो हर बच्चा अपनी प्रिपरेशन के दौरान फेस करता है। तो इन्हीं सब बच्चों के लिए हम लेके आए हैं अपना यूकेपीएससी का 2025 का प्रिपरेशन रोड मैप। अब इस प्रिपरेशन रोड मैप में हम आपको कराएंगे क्या क्या। तो सबसे पहले तो आपके लिए यूट्यूब पे एक फ्री सीरीज़ चलाई जाएगी जो कि हर एक बच्चे के लिए एक्सेसिबल होगी। कोई भी बच्चा उस वीडियो को देखेगा तो उस बच्चे को हम फ्री कुछ चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। दूसरी बात, हम लेके आएंगे एक पेड कोर्स। तो जो भी बच्चा हमारे साथ एनरोल होगा तो उस बच्चे को हम एक्स्ट्रा क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। फिर हमारा क्या है, जीएस 1 to 4 हम क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, एसए के लिए अलग से क्या प्रोवाइड करेंगे, और यूके का जो पेपर 5 और पेपर 6 है उसके लिए हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको फेज़ 1 में अप्रोच वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। अप्रोच वीडियो में क्या होगा, जैसे एग्ज़ाम पैटर्न, पहले तो आपको एग्ज़ाम से रूबरू कराया जाएगा कि अगर एसए का क्वेश्चन आता है या एसए का पेपर होता है तो उसमें जो 3 सेक्शन है आपका, सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, इन तीनों में किस तरीके के टॉपिक आते हैं और इन तीनों के जो टॉपिक्स हैं उनको कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। उसके बाद हम आपको पूरा रोड मैप दिखाएंगे कि भैया जो एसए के 3 सेक्शन हम डिवाइड करके बताएंगे कि एसए को स्टार्ट कैसे करना है, फिर एसए का जो बॉडी पार्ट है उसमें क्या लिखना है, फिर एसए का जो आउटरो होता है जिसको नॉर्मल तौर पे हम कंक्लूजन बोलते हैं, तो वो कैसे लिखना है। इन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी जो बॉडी पार्ट होगा इसमें कौन सी 2 अप्रोच होंगी, इसमें हम पैरा वाइज जाएंगे कि पॉइंट वाइज आपके लिए ज़्यादा सही रहता है। यूजुअली तो पैरा वाइज ही लिखना ज़्यादा बेटर रहता है इन एसए, बट उसको भी हम आगे जाके देखेंगे। फिर आप
हम आपको इम्पोर्टेंस ऑफ आंसर राइटिंग बताएंगे, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो बच्चे हैं उन्होंने पहले लिखा है और किस वजह से उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं, या जो बच्चे टॉपर बने हैं वो टॉपर किस वजह से बने हैं। फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे यूके स्पेसिफिक कंटेंट जो हमारा हमने खुद से प्रिपेयर किया है उत्तराखंड के रिलेटेड, तो वो करवाएंगे। इसके बाद हम आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको डेली प्रोवाइड करेंगे, लाइक स्ट्रैटेजी वीडियो, लाइक किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं अगर मैं एस्से को शुरू करने जा रहा हूं तो मैं एस्से से पहले आपको पूरी स्ट्रैटेजी वीडियोस की दूंगा कि एस्से को कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, जो उसकी वर्ड लिमिट होती है उसको कैसे आप कवर करोगे, कितने पेजेस में करोगे आप उसे कवर, और क्या क्या उसमें कंटेंट डाल सकते हो आप एक्स्ट्रा। जैसे एक बेसिक एस्से आपको पहले लिखना सिखा देंगे और फिर उस बेसिक एस्से से हम जाएंगे थोड़े से और अच्छे एस्सों की तरफ, थोड़े फिलोसफिकल चीज़ें भी उसमें डालेंगे, उसमें और चीज़ें एडिशनल जो वैल्यू एडिड कंटेंट होता है उसको ऐड कराएंगे। तो एक तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर हम उसमें देखेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। बहुत से बच्चे जिन्होंने आंसर राइटिंग का जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता, और ये मैं बात कर रहा हूँ बिगिनर्स की, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही स्टार्ट किया है, जिनका ये पहला मेंस होने वाला है, तो उन बच्चों को मैं ज़्यादा स्पेसिफिक मतलब उनके लिए तो हम सबसे ज़्यादा फोकस रखेंगे कि उनको टाइम मैनेजमेंट आ जाए। तो ये जो पूरा प्रिपरेशन प्लान होगा ये हमारा 6 to 8 मंथ का होता है वैसे तो, बट क्योंकि आप लोगों के लिए टाइम कम है तो हम क्या करेंगे, इसी को कंसाइज कर देंगे 3 मंथ्स में। तो इतना तो आपके पास आराम से टाइम होगा ही होगा प्री के बाद, या जैसे ही प्री का रिजल्ट आता है उसके बाद। हालांकि अब हमारे एंड पे भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, तो वो मैं आपको आगे जाते जाते वीडियो में कवर करवा दूंगा। फिर यहाँ पर हम और क्या करेंगे, कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चों को क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, तो वो कॉमन मिस्टेक्स के बारे में हम ज़रूर बताएंगे। क्योंकि एज अ बिगिनर जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, ठीक है, मैंने यूपीएससी का भी मेंस लिखा है, तो मेरे को भी पता है कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं। हमारे साथ जो दूसरी टीचर जुड़ी हैं, जो मैम जुड़ी हैं, उन्होंने खुद उत्तराखंड पीसीएस का मेंस लिख रखा है, तो हमें पता है कि क्या क्या मिस्टेक्स यूजुअली बच्चे करते हैं अपनी प्रिपरेशन के स्टार्ट में, तो हम आपको ईजिली उन मिस्टेक्स को करने से बचा सकते हैं। और एक जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत एक बड़े फिलोसफर ने कहा था कि ओनली फूल्स लर्न्स फ्रॉम देयर ओन मिस्टेक्स, जीनियस लर्न्स फ्रॉम अदर मिस्टेक्स। तो एक बुद्धू बच्चा ही होता है जो खुद की गलतियों से बार बार सीखता है, जो समझदार होता है वो दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। तो अगर आप समझदार होंगे तो हमने जो गलतियाँ की हैं या और आपके सीनियर्स ने जो गलती की हैं, आप उनके एग्जाम्पल्स को ले लेके जल्दी से सीख पाओगे और चीज़ों को और जल्दी ग्रैप्स कर पाओगे। तो आई होप आपको फेज़ 1 क्लियर हुआ हो। फिर हम चलेंगे फेज़ 2 की तरफ, जिसमें कि हम बात करेंगे कोर क्लासेस की, जिसमें हम आपको कंटेंट कराएंगे और आंसर राइटिंग कराएंगे। अब देखिए कंटेंट और आंसर राइटिंग एक साथ कैसे होगा, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। मान के चलिए हमने शुरू करा है पंचायत का टॉपिक, ठीक है, तो पंचायत के टॉपिक में हम शुरुआत में आपको 5 से 10 मिनट में या 5 से 15 मिनट आपको पंचायत का पूरा टॉपिक बता देंगे कि पंचायत होती क्या है, यानी कि जो भी बॉडी का पार्ट होगा वो आपको बता देंगे कि पंचायत के जो रिसेंट चैलेंजेस हैं वो क्या है, गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव हैं वो क्या है, ठीक है, या फिर क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं और क्या क्या चीज़ें पंचायत ने करी हैं। तो यहाँ पे रोल एग्जांपल्स, ठीक है, रोल मॉडल या फिर की एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे इसमें। फिर इसके बाद क्या होगा, जब आपके पास कंटेंट आ जाएगा तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कंटेंट ये तो बच्चे अपने एंड से भी ढूंढ लेंगे, चलो किसी ने थोड़ा सा मेहनत करके ढूंढ लिया, ठीक है। अब इसको आंसर में कैसे उतारा जाए, तो आपको लाइव उसी वीडियो में हम मॉडल आंसर भी करवाएंगे आपके सामने, ठीक है। अगर हम उसमें बिल्कुल लिख के करवा पाए तो लिख के करवाएंगे, जैसा भी हमें लगेगा कि अगर टाइम लिमिट का हम पे बैरियर नहीं होगा और बच्चों को चाहिए हुआ कि जल्दी जल्दी करवाएं, तो फिर तो हम पहले से लिखा हुआ मॉडल आंसर लेके आएंगे। और अगर बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर हमें लाइव लिखना सिखाओ, कैसे ऑन द स्पॉट लिखा जाएगा, ठीक है, तो अगर बच्चों की डिमांड होगी तो हम वो भी आपको सिखा सकते हैं। तो ये दो चीज़ों की तरह हम इसको लेके चलेंगे। इसमें कंटेंट लेक्चर होगा, फिर स्ट्रक्चर मॉड्यूल होगा साथ साथ। इसके बाद जब ये दोनों चीज़ हम करवाएंगे आपको, उसी वीडियो में हम एट द एंड आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे के जाएंगे, ठीक है। और इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन में यूजुअली हम ट्राई करेंगे कि जो यूके पीएससी के या और जितने स्टेट पीसीएस हैं उन्हीं के पीवाईक्यूज़ हों, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें बाकी स्टेट पीसीएस कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है और यूके पीएससी कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो एक तो वो हो गया। दूसरा आंसर राइटिंग डिमॉन्स्ट्रेशन जो मैंने बता दिया मॉडल आंसर के थ्रू, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन।
और इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी मैं बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाता है फेज़ 3 इवैल्यूएशन और फीडबैक पार्ट। अब बहुत से बच्चों का डाउट रहेगा कि सर ये सारी चीज़ें तो आप सिर्फ किन को दोगे, पेड वर्जन वालों को दोगे, तो फ्री वालों का क्या है? ऐसा नहीं है। देखो, हम पेड वालों पे जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही मेहनत हम फ्री वालों पे भी करेंगे। लाइक जो बच्चे हमारे साथ सिर्फ कहाँ से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े होंगे, ठीक है, उन बच्चों के लिए भी हम लेके आए हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई जो बस पेड कोर्सेज में हमारे एनरोल हो गए हम सिर्फ उन्हीं पे फोकस करेंगे, नहीं। जो बच्चे हमारे साथ यूट्यूब के थ्रू जुड़े हैं या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े हैं, जो बच्चे उतने फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है कि हमारे पेड कोर्सेज में एनरोल हो पाए, उन बच्चों के लिए हमने क्या निकाला है, तो उन बच्चों के लिए हम लेके आए हैं 1 आंसर पर डे। हम क्या करके देंगे, उन्हें रिव्यू करके देंगे। तो आप एक आंसर जो भी चाहे तो आप वो हमारे बताई गई यूट्यूब वीडियो में जो मॉडल आंसर है या मॉडल क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देंगे, उसी को आप हमें लिख के भेजो। हम उसके ऊपर आपको पूरा फीडबैक बता के देंगे, ठीक है। अगर हमें आपका लिखा हुआ आंसर बहुत अच्छा लगेगा, क्लियर, तो हम ये भी करेंगे कि हम उन बच्चों के आंसर्स को यूट्यूब पे वीडियो सहित डालेंगे कि आप इस तरीके से उस आंसर को लिख सकते हो। या हम किसी एक बच्चे का आंसर ले लेंगे जिसमें हमें लगेगा कि ओके इस बच्चे को और अच्छे से डिटेल में समझाना चाहिए हमें, हम उसमें नाम वगैरह कुछ नहीं दिखाएंगे, उस चीज़ की आप टेंशन मत लेना। अब उसी में हम लाइव आपको सजेशंस देंगे कि कोई भी बच्चा है इसमें और क्या क्या डाल सकता था। तो ये तो रहेगा जो बच्चों के साथ, जो बच्चे हमसे यूट्यूब के थ्रू जुड़े रहेंगे। जो बच्चे हमारे कोर्सेज में एनरोल करेंगे उनके लिए हमने क्या लाया है कि हम उनका एक सिंगल टेस्ट पेपर वो हमें भेज सकते हैं एक दिन में। उस पर हम डिटेल मार्क्स और फीडबैक देंगे और सजेशंस देंगे इम्प्रूवमेंट के साथ कि आप क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हो। और इसमें पूरा प्रॉपर मार्किंग वही ली जाएगी जो यूकेपीएससी में मार्किंग करी जाती है, क्लियर। तो एनरोल बच्चों के लिए तो ये है, और जो बच्चे हमारे साथ यूट्यूब के थ्रू जुड़े हैं उन बच्चों के लिए हमारे पास ये है। तो आई होप अब दोनों बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने एक आंसर भेजा और आपको लगता है कि आपको और सजेशन चाहिए, तो देन आप हमारे साथ एनरोल हो सकते हो। नहीं तो आप एक एक आंसर भेजिए, हम उसका जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको रिव्यू देंगे। और हम ट्राई करेंगे कि एक वीक के एंड तक आपको एटलीस्ट वो रिव्यू दे दें, ताकि आपके पास प्रॉपर टाइम हो उसको, मतलब उस फीडबैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि यूजुअली होता क्या है, मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज में अपने टाइम पे एनरोल किया था, हमारे साथ जो मैडम जुड़ी हैं उन्होंने भी करा था, और हम दोनों ने जब डिस्कस किया इस प्रोग्राम के बारे में, तो हमारा सबसे मेन पॉइंट यही था कि हमें हमारे टाइम पे जो कमियां फील हुई, एटलीस्ट वो कमियां बच्चों को फील नहीं होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे का सपना है तो हम एटलीस्ट उस बच्चे के उस सपने को पाने में अपनी तरफ से जितना हो सके उतनी मेहनत करेंगे। तो जितनी मेहनत आप करोगे उतनी मेहनत हम अपने एंड से करेंगे। तो हमारे साथ तो यही होता था कि हम लिख के देते थे, 2-2 हफ्तों तक इवैल्यूएशन नहीं होता था। हम जितना हो सके, अगर देखो ओवरबर्डन हो गया तो हम आपके साथ बिल्कुल ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंटली उस चीज़ को भी कन्वे करेंगे, ठीक है। बट अगर हमारे पास टाइम होगा, बिल्कुल हमें टाइम हमारे को इजाज़त देगा, तो हम उसको जितनी जल्दी से हो सके, और मैं आपके सामने बस एक मतलब 100% कमिट नहीं कर रहा, बट एक टारगेट लेके चल रहा हूँ कि विद इन अ वीक हम आपको उसका इवैल्यूएशन करके ज़रूर देंगे। चाहे वो बच्चा हमारे साथ यूट्यूब से फ्री जुड़ा हो, चाहे वो बच्चा हमारे साथ पेड कोर्सेज में एनरोल हो रहा हो। तो ये कमिटमेंट मेरी तरफ से रहा दोनों बच्चों के लिए। फिर आते हैं फेज़ 4 में। इसमें हम लाएंगे टेलर्ड मेड कंटेंट फॉर मेंस। अब ये टेलर मेड कंटेंट की क्या बात है, तो हम आपको कंसाइज नोट्स बना के देंगे। फॉर एग्जांपल कंसाइज नोट कैसे, जैसे अभी मैंने आपको पंचायत का एग्जांपल बताया, तो पंचायत से रिलेटेड ही GS1 के प्रॉपर, या ये ज़्यादा आपका GS2 में रेलेवेंट रहेगा, तो GS2 एंड अगर उत्तराखंड के पेपर के लिए है तो उत्तराखंड का स्पेसिफिक पंचायत का पूरा कंटेंट देंगे। क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, ठीक है, हिस्ट्री क्या रही है, फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब आया, उस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आने में कौन कौन सी बॉडीज़ रही हैं उसकी बात करेंगे। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे मॉडर्न डे चैलेंजेस, क्योंकि यही सारी चीज़ें तो आपको मेंस में बाकी बच्चों से आगे ले जाएगी। मॉडर्न डे चैलेंजेस क्या क्या रहेंगे, क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप्स ले सकती है, ओके, और क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लाए हैं। और इसके बाद एक और चीज़ जो पंचायत को सबसे इम्पोर्टेंट बना देती है, पंचायत का रोल, व्हाट इट्स रोल इन सोसाइटी, तो इसका रोल जो सोसाइटी में है। तो इस तरीके से अब देखिए हम एक टॉपिक को मल्टी डायमेंशनली कवर करके जाएंगे, तो ये हो जाएगा। और ये पूरा आपको मिलेगा हैंडआउट की फॉर्म में, ठीक है। ये हैंडआउट हम PDF के थ्रू आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल होगा उसमें आपको दे देंगे।
तो जो भी बच्चे हैं, जो भी जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे साथ हमारे इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। क्लियर? आप हमारे साथ जुड़ जाइए, नहीं तो आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी उन सब में हम आपको उस टेलीग्राम चैनल का नाम बता देंगे। वो टेलीग्राम चैनल हर एक बच्चे के लिए ओपन रहेगा, चाहे आप हमारे साथ पेड कोर्सेज में जुड़ो, चाहे आप हमारे साथ फ्री में जुड़ो। यूजुअली हम उसमें ट्राई करेंगे कि जितना हो सके अपने एंड से प्रैक्टिस क्वेश्चन, हैंड आउट्स जितने हमसे बन पड़ेगा आपके मेंस तक, आप बिल्कुल हैंड होल्डिंग करा के आपको मेंस तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारा एक मतलब हम दोनों ही टीचर्स का एक इनिशिएटिव आप समझ लो, या एक ड्रीम है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हो सके उनका मेंस क्लियर कर पाएँ। तो ये हम अपने एंड से पूरा ट्राई करेंगे। दूसरा, उत्तराखंड स्पेसिफिक केस स्टडीज़ या स्कीम्स जो भी हैं, जो भी कंटेंट होगा वो प्रोवाइड होगा। करंट अफेयर की कंपाइलेशन, बच्चों को सबसे ज़्यादा रहता है कि करंट अफेयर कहाँ से आ सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो मॉडल एसए बैंक। अब इसमें हम ज़्यादा तो नहीं, मतलब यूजुअली बाकी जो लोग आपको प्रोवाइड करेंगे उससे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो एक मॉडल एसए बैंक बनाएंगे जिसमें हम ट्राई करेंगे आपको 15 से 20 रिटर्न एसए मिल जाए। ठीक है, यानी कि हर एक सेक्शन के, फॉर एग्जांपल एक सेक्शन हो गया सेक्शन ए, उस सेक्शन ए के आपको सिलेबस में 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, हर 4 टॉपिक्स के 4 से 5 आपको डिफरेंट अप्रोच के मिल जाएं, तो लगभग वही हो जाएगा कि 15 से 20 ही वो बैठेंगे। तो आपको इस तरीके से पूरा मॉडल एसए बैंक मिलेगा। साथ में यहाँ पे क्विक रिवीजन शीट्स मिलेंगी जिसमें कि 1 पेज के माइंड मैप्स होंगे। कोई भी टॉपिक है, लाइक पॉलिटी का अगर कोई टॉपिक है, हम एनएचआरसी के बारे में समझा रहे हैं, हम सीवीसी के बारे में समझा रहे हैं, या अभी हाल फिलहाल में सीबीआई इम्पोर्टेंट था, आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में आया था, तो इन सब के 1 पेज के नोट्स या माइंड मैप्स आपको बना के दे दिए जाएंगे। फिर एक उसके साथ साथ आपको मिलेगी डेटा बुक। अब ये डेटा बुक क्या चीज़ होगी हमारी तरफ से, तो डेटा बुक में क्या होगा, जैसे बहुत से बच्चों को ये रहता है कि सर हमको बेसिक कंटेंट तो पता है बट हम पे डेटा नहीं है, हम कैसे उसे प्रूफ करें। जैसे हम बात करें पॉवर्टी की, तो पॉवर्टी के रिगार्डिंग हम क्या डेटा डालें, तो वो आपको पूरी की पूरी डेटा शीट मिल जाएगी टॉपिक वाइज की। पॉवर्टी का क्वेश्चन आया तो उसमें आप ये सारी चीज़ें डालो, विमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप उसमें ये सारी चीज़ें डालो। और अगर इकोनॉमिक्स के और किसी टॉपिक की मैं बात करूँ, एक्सटर्नल सेक्टर से अगर कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, तो उसमें, या एक्सचेंज रिजर्व से कोई क्वेश्चन आया तो उसमें ये सारा डेटा डालो। सोसाइटी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, करप्शन के ऊपर कुछ आया तो उसमें ये सारा डेटा डालो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आ जाता है फाइनल स्टेज। ठीक है, क्योंकि ये सब तो हो गया कंटेंट वाले पार्ट में। कंटेंट वाला पार्ट जब पूरा आ जाता है, फिर आता है रियल बैटल ग्राउंड वाली बात कि आप इन सब चीज़ों को अप्लाई कहाँ करोगे, क्योंकि असली वॉर में जाने से पहले हम घर में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वही। तो हम आपके लिए लाएंगे 7 फुल लेंथ टेस्ट पेपर जिसमें GS 1 to 4 होगा, एसए होगा, यूके पेपर 5 और 6 होगा। प्रॉपरली उसी तरीके से बनाया जाएगा जिस पैटर्न में यूके पीएससी बनाया है। यूके पीएससी 2024 को हम बेसलाइन लेंगे और उसी के बेसिस पे पूरा का पूरा आपका पेपर क्या होगा, हम डिज़ाइन करेंगे। तो आप उसको बिल्कुल एग्जैक्ट उसी वे में दोगे और हम इस पेपर का विदिन अ वीक इवैल्यूएशन करके देंगे, गाइडेंस सेशन देंगे हर 2 टेस्ट के बाद। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा GS 1 एंड GS 2 हो गया, ठीक है, GS 1 और GS 2 हो जाएगा तो दोनों के पेपर जितने भी बच्चे हमें सबमिट करेंगे उन सब का कंबाइंड इधर हम टेलीग्राम के थ्रू लाइव सेशन कर लेंगे, या अगर हमें लगेगा कि जूम के थ्रू करना पड़ेगा तो हम पेड कोर्सेज वालों को जूम के थ्रू लाइव सेशन लेके उनको प्रॉपर गाइडेंस सेशन डालेंगे। और जितना हो पाएगा हम यूट्यूब पे भी डालेंगे जिन बच्चों का हमें लगेगा, क्योंकि इन बच्चों के क्वेश्चन पेपर को या एग्जाम्पल्स को देख के बाकी बच्चों को इंस्पिरेशन मिल सकती है, तो उनके लिए हम यूट्यूब पे भी डालेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम बच्चों के लिए लेके आए हैं। अब इसमें बच्चों का क्या फ़ायदा है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि बच्चों को इसमें क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले तो आपको फुल कवरेज मिल रहा है GS 1 to 4 का, उसके साथ आपको कवरेज मिल रहा है पूरे के पूरे एसए पेपर का। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यूके का एक स्पेशल पेपर जो दोनों के दोनों हैं, पेपर 5 एंड पेपर 6, वो आपको कंप्लीटली आपको देखने को मिल जा रहे हैं। यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग करने का मौका मिल रहा है, आप चाहे तो डेली आंसर राइटिंग करके देखो, ठीक है, 1 आंसर तो आप हमें रेगुलरली भेज ही सकते हो। और जो पेड कोर्सेज वाले हैं वो हमें एक पेपर भेज सकते हैं, तो आप चाहिए तो आप डेली आंसर राइटिंग करो, उसका आपको वीकली इवैल्यूएशन मिल जाएगा विद प्रॉपर मार्किंग, ठीक है, मार्किंग प्लस सजेशन।
तो फ्री 1 आंसर रिव्यू फॉर ऑल एस्पिरेंट। आपको यहाँ पे यूकेपीएससी स्पेसिफिक कंटेंट मिलेगा। जैसे कुछ बच्चों का मैं बताता हूँ, जो मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़े हुए थे, उनमें से एक लड़का था, ठीक है, वो ज़्यादातर यूपीएससी की तैयारी करता था, या उसने जो अदर एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी के उनकी तैयारी करता था। तो जब उसने तैयारी करनी शुरू करी, उसका प्री निकल गया, ठीक है, प्री निकल गया, तो जब वो मेंस में गया तो मेंस में उसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था दैट इज़ पेपर 5 एंड पेपर 6। तो ये 2 चैलेंजेस थे उसके सामने। ओके, तो इनको कैसे टैकल करना है उसके बारे में भी है। साथ साथ एक हिंदी का पेपर है, ठीक है, हिंदी का पेपर चैलेंज होगा। तो हम धीरे धीरे आपको इन सभी पेपर्स के बारे में भी गाइड करेंगे। फिर यहाँ पे लास्ट चीज़ जो आपके लिए होगी दैट इज टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज होगी जिसमें आपको 7 इवेल्युएटेड पेपर्स, यानी कि जो पेपर आप लिख के देंगे उनका हम इवेल्युएशन करके देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमारे इस कोर्स में देखने को मिलेंगी। और मेरे हिसाब से ये इनिशिएटिव सिर्फ पेड कोर्सेज वालों के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए भी है जो हमारे साथ फ्री में भी जुड़े हैं। वो बच्चे भी चाहें तो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वीडियोस होंगी वो डेली या हर अल्टरनेट डे पे यूट्यूब पे भी आएगी। आप चाहिए तो उसमें कनेक्ट करिए। आप हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ोगे तो ऑब्वियसली बात है, हम लोगों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा। और जब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है तो अगर हमें लगेगा कि किसी बच्चे के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने की ज़रूरत है तो हम क्यों नहीं मारेंगे। क्योंकि एज अ स्टूडेंट, आज मैं एज अ टीचर की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ, बट जब मैं एक स्टूडेंट रहा करता था, या जैसे हम तो बोलते हैं एवरी टीचर इज़ अ स्टूडेंट फॉर लाइफ, तो हम एज अ स्टूडेंट के परस्पेक्टिव से देखें तो हमें भी अगर हमारे टाइम पे कोई इस तरीके से सपोर्ट करता तो शायद आज हम जहाँ हम पहुँचना चाहते थे वहाँ अब तक पहुँच चुके होते। तो हम नहीं चाहते कि जो चीज़ें हमें कमी महसूस हुई वो बाकी किसी को महसूस हो। तो इसीलिए हमने प्रॉपरली यूकेपीएससी मेंस के लिए ये स्पेसिफिक प्रोग्राम निकाला है। तो जो भी बच्चा सीरियस है, ठीक है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो सीरियस है, जिसको बस ये है कि मजाक में दिया पेपर निकल गया, उन बच्चों की मैं बात ही नहीं करता। ना मैं ऐसे बच्चों से कुछ मतलब रिलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चे हमारे कोर्स से ना ही जुड़े तो फ़ायदा है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सिर्फ वो बच्चे जुड़े जो इस पेपर को निकालना चाहते हैं, जो सीरियस हैं, जो अपने सपनों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आप अपने सपनों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम से जुड़िए, चाहे पेड कोर्सेज में जुड़िए चाहे फ्री कोर्सेज में जुड़िए, वो आपके ऊपर है। बट एक बार जुड़िए ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल में तैयारी कैसे करी जाती है, या एक्चुअल में मेंस लिखा कैसे जाता है। क्योंकि अगर आप एक्चुअल में मेंस लिखना सीख गए ना, तो आप इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बाकी जो भीड़ है उसमें आप अलग दिखोगे। जो बाकी जितने भी हज़ारों बच्चों की भीड़ है वो सब भीड़ है फिर आपके लिए। आप एग्ज़ाम में बैठोगे, आप उस हॉल में बैठोगे एग्ज़ाम निकालने, आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहोगे। आप पहले से समझ के बैठोगे कि आप इंटरव्यू जा रहे हो, मेंस से पहले ही आपको पता होगा कि आप इंटरव्यू जा रहे हो। क्लियर? तो बस वही बच्चे हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े। तो धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे जैसे प्रोग्राम चलेगा आपसे मिलना जुलना लगा रहेगा। धन्यवाद।